इमेजिन एक ऐसी रेस जो ओलंपिक्स से भी बड़ी है, एक ऐसी रेस जिसमें गोल्ड मेडल नहीं बल्कि चांद, मार्स और पूरा स्पेस जीतने का मौका है। अमेरिका, चाइना और इंडिया तीनों देश बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कौन बनेगा फ्यूचर का स्पेस सुपर पावर? और क्या इंडिया सच में अमेरिका और चाइना को टक्कर दे सकता है? आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे बड़ी कंपटीशन की कहानी, द न्यू स्पेस रेस। 1960s में दुनिया दो कैंप्स में बटी हुई थी। एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों देश दिखाना चाहते थे कि टेक्नोलॉजी में कौन सबसे आगे है। 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक लॉन्च करके सबको शॉक कर दिया। फिर 1961 में यूरी गागरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने। अमेरिका पीछे रह गया, लेकिन 1969 में सब कुछ बदल गया। अपोलो 11 मिशन के थ्रू नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने और अमेरिका ने स्पेस रेस जीत ली। सबको लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू हुई है। पिछले 20 सालों में चाइना ने स्पेस सेक्टर में जबरदस्त प्रोग्रेस की है। 2003 में चाइना स्पेस में इंसान भेजने वाला तीसरा देश बना। उसके बाद चाइना ने एक के बाद एक रिकॉर्ड्स बनाए। 2021 में उसने अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च किया। इसका नाम है टाइंगोंग। आज जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिटायर होने की तरफ बढ़ रहा है, चाइना का टाइंगोंग एक्टिव है। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना चांद के डार्क साइड पर लैंड करने वाला पहला देश भी बना। ये वो हिस्सा है जो हमेशा अर्थ से छुपा रहता है। अब चाइना का टारगेट है चांद पर परमानेंट बेस बनाना, मून रिसोर्सेज एक्सप्लोर करना और 2030 के आसपास एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजना। चाइना का एनुअल स्पेस बजट लगभग $15 बिलियन से ज़्यादा माना जाता है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना स्पेस रेस का सबसे डेंजरस कॉम्पिटिटर बन चुका है। अमेरिका अब भी स्पेस टेक्नोलॉजी का किंग माना जाता है। नासा के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज ने भी गेम बदल दिया है। सबसे बड़ा नाम है स्पेस एक्स। एलॉन मस्क की कंपनी ने रॉकेट लॉन्चेस को बहुत सस्ता बना दिया। फैल्कन 9 रॉकेट कई बार रीयूज हो सकता है। ये पहले इम्पॉसिबल माना जाता था। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम भी चल रहा है। इसका गोल है ह्यूमंस को फिर से मून पर भेजना, मून पर लॉन्ग टर्म प्रेजेंस बनाना, फ्यूचर मार्स मिशन की तैयारी करना और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट मार्स कॉलोनी। एलन मस्क का सपना है कि एक दिन ह्यूमंस मार्स पर बस सकें। अमेरिका के पास है नासा, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, एडवांस्ड सैटेलाइट्स, डीप स्पेस मिशंस जैसे पावरफुल एसेट्स हैं। इसीलिए अमेरिका भी रेस में नंबर 1 पोजीशन पर माना जाता है। अब आते हैं हम इंडिया पर। इंडिया का बजट अमेरिका और चाइना के मुकाबले बहुत छोटा है, लेकिन इसरो ने दुनिया को कई बार सरप्राइज किया है। 2014 में इंडिया पहली ही कोशिश में मार्स पहुंच गया। ये अचीवमेंट अमेरिका, रशिया और चाइना भी पहली अटेम्प्ट में हासिल नहीं कर पाए थे। फिर आया चंद्रयान 3। 2023 में इंडिया चांद के साउथ पोल के पास सक्सेसफुल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना। ये एरिया फ्यूचर मून मिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब इंडिया के फ्यूचर प्लान देखिए। गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन, भारतीय स्पेस स्टेशन, चंद्रयान 4, वीनस मिशन, मून सैंपल रिटर्न मिशन। इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है लो कॉस्ट इनोवेशन। जिस मिशन पर दूसरे देश $1 खर्च करते हैं, इंडिया कई बार उसका काम बहुत कम बजट में कर देता है। इसी वजह से कई कंट्रीज इसरो के साथ पार्टनरशिप करना चाहती हैं। आज की रेस का सबसे बड़ा बैटलफील्ड है मून, क्योंकि साइंटिस्ट को लगता है कि मून पर वाटर आइस मौजूद है। वाटर का मतलब है ड्रिंकिंग वाटर, ऑक्सीजन, रॉकेट फ्यूल। अगर फ्यूचर में मून पर बेसिस बनते हैं तो वही अगला स्ट्रेटेजिक लोकेशन
बन सकता है। अमेरिका आर्टेमिस प्रोग्राम चल रहा है, चाइना अपना इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन प्लान कर रहा है, इंडिया भी मून एक्सप्लोरेशन को एग्रेसिवली आगे बढ़ा रहा है। यानी फ्यूचर का कंपटीशन सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं रहेगा। मून के बाद अगला टारगेट है मार्स। साइंटिस्ट मार्स को फ्यूचर ह्यूमन कॉलोनी के रूप में देखते हैं। अमेरिका इस रेस में सबसे आगे है। चाइना भी मार्स मिशंस पर काम कर रहा है। इंडिया ने मंगलयान के थ्रू पहले ही दिखा दिया कि वो मार्स तक पहुंच सकता है। लेकिन सवाल है, मार्स पर पहला परमानेंट बेस कौन बनाएगा? ये अभी भी एक मिस्ट्री है। तो दोस्तों, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हैं, चाइना के पास स्पीड और एग्रेसिव प्लानिंग है, और इंडिया के पास इनोवेशन और कॉस्ट एफिशिएंसी है। स्पेस रेस अब सिर्फ साइंस की रेस नहीं रही, ये टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और फ्यूचर लीडरशिप की रेस बन चुकी है। आज का सवाल, आपके हिसाब से 2040 तक स्पेस का असली सुपर पावर कौन बनेगा? अमेरिका, चाइना या इंडिया? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे अमेजिंग साइंस और स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।